मेरा सजना वे जा, अज तो मैं तेरी, तू मेरा सजना वे जा जा, अज तो मैं तेरी। मुश्किल ना तेरे महबूब तेरे मिलते मुश्किल ना, मेरे बेख नसीब के मैं राह विच मिल गया, मेरे बेख नसीब के मैं राह चो लब गया। वे हाड़िया वे जाड़िया तेरे जया दूजा मैनू नहीं लभदा वे जा, अज तो मैं तेरी, तू मेरा सजना वे जा, अज तो मैं तेरी। बोलो 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 आयात मिल यादां साडे नाल जा रही ने। असीं ट्रेन भी आ गई। आंखों दे के ख्वाब मत देखिए, आगे खुली हुई। तुहानूं किहने दस्से? हाँ, चलो जी, ओके जी, हो गया, डन है। बहुत पहली माँ से, धरती माँ से अपने इस पूरी तहजीब का जो मरकज़ है उस जगह जा रहे हैं जहाँ से ये सिंध वैली के वादी के सोमे फूटते हैं। तो सपत सिंधु हम किताबों में पढ़ते आए हैं, पंजाब के हमने किताबें जो पंजाब की हिस्ट्री में पढ़ी हैं तो उसमें सपत सिंधु का नाम है कि ये सपत तो ये हमारी धरती असल में हम इस हमारी जड़ ये है। हम ये अगर हम दरख्त हैं इस पूरी वैली के तो हमारी जड़ ये है। तो मैं लाहौर जड़ें इसकी बहुत लद्दाख तक फैली हुई, लेकिन ये पेशावर से यहाँ ये सारी वैली ये इंडस वैली। तो इस मरकज़ में मेरा मिलन मेल जो शेख हयाज से हुआ 95 में, यहाँ कराची में मैं कुछ अरसा रहा हूँ। सुबह ज्ञान चंदानी जी से हुआ, इन सब लोगों ये बड़े थे हमारे। तो आज जिस तरह मैं उनकी रूह को, उनकी सुर्त को, उनकी सार को, उनके विचार को और उनके प्यार के साथ जो आज मेला हुआ है, वो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो एक सच्ची खुशबू थी, सच्ची आवाज़ थी। तो शेख हयाज थी तो वो आवाज़ थी। वो आज सिंध के नौजवानों में, लड़कियों में, लड़कों में, सब हर वर्ग की लोगों में जो मैंने देखा, जो एहसास, जज्बा, मिट्टी से, धरती से प्यार का, सुर से प्यार का, और जो अमर इन्होंने और फरहान मला ने ये अपने नाम की तरह अमर हो गई हैं। इस काम को जिस तरह का इन किया है
पूरे सिंध में मेले लग गए हैं इल्म के, अदब के, कल्चर के, और ये मेले लाहौर में भी फैलेंगे और पूरी ये पहले सुर्ख के सार के हैं, विचार के, जो हम चाहते हैं हमारी खुशी के हसूल का यह मेला लगा है। हमारी आज़ादी के लिए, हमारी तरक्की के लिए, हमारे जहन की तरक्की के लिए, समाज की तरक्की के लिए, आज़ादी के लिए, यो इनका जो फ़लसफ़ा है, जो नज़रिया है, जो शेख हयाज का है, जो शाह लतीफ़ का है, जो हमारे सब सूफियों फ़कीरों का है, जो सुलह कुल का है, जो मोहब्बत का है, जो सांझ का है, जो भलाई का है, जो खुद आगाही का है, और जो इंसान का पूरी खुदाई से जो ताल्लुक़ है, सच्चा ताल्लुक़ है, उस सारे को संवारता, निखारता है वो फ़लसफ़ा, वो नज़रिया जिस पे ये चले हैं। जो इन लोगों ने जो काम किया है, हमें अफसोस है कि पंजाब में ऐसा नहीं हो पा रहा, क्योंकि हमने पंजाबी का हमने पंजाबी नहीं पढ़ी। ये जबर है, पंजाब का इस्तेसाल ये हुआ कि हमारी नस्लों का इस्तेसाल हुआ। हमने 7-8 नस्लों से हमने आज तक पंजाबी का कायदा तक नहीं देखा। फिर भी हम वो उस मिशन पे भी हैं कि हम सरकारों को मजबूर कर रहे हैं इस वक्त कि हमें हमारी ज़ुबान में पढ़ाया जाए, लेकिन वो 12-13 करोड़ लोगों की ज़ुबान है और उसको अगर 10 पीढ़ियों से अगर पढ़ाया नहीं गया तो आप अंदाज़ा लगाएं हमारे उस सारे फ़लसफ़े, नज़रिए का, सुर का, पूरे विरसे का, पूरी तारीख़ का कितना नुकसान हुआ है। इसीलिए हम पंजाब के लोग अगर पंजाब के लोगों को ज़ुबान मिली होती तो अपनी शनाख्त और विरसे से, तारीख से जुड़े होते तो वहाँ से इतने बड़े शायर आते, बड़े मेले। हम पंजाबी का जहन उर्दू में भुगत गया, ये बहुत जुल्म हुआ। शेख हयाज ने यहाँ जो बूटे लगाए हैं ना, अपनी धरती, अपनी बोली के, अपनी माँ, वो बहुत बड़ी बात है। आप लोगों को देखो, ये सारी नस्ल तैयार कर दी उन्होंने। इस तरह हम चाहते हैं कि ये मेले लाहौर तक आए, आप सब जी, और हम ये यहाँ जिस तरह आए हैं इसी तरह का मुझे मेरे बात सब कहते हैं कि लाहौर में या पंजाब में अगर कोई थोड़ा बहुत इस तरह का मेला लगा सकता है तो वो मैं लगाता या लगाता रहता हूँ वहाँ। लेकिन अब मैं सिंध पंजाब की सांझ का मेला जरूर लगाऊंगा और आप सब लोग वहाँ बहुत पहली माँ से, धरती माँ से अपने इस पूरी तहजीब का जो मरकज़ है उस जगह जा रहे हैं जहाँ से ये सिंध वैली के वादी के सूबे फूटते हैं। तो सपत सिंधु हम किताबों में पढ़ते आए हैं, पंजाब के हमने किताबें जो पंजाब की हिस्ट्री में पढ़ी हैं
तो उसमें सपत सिद्धू का नाम है सपत कि सिंधु ये या सपत गीत में जो सिंधु खोया या वो विस्तर। सपत सिंधु ये सजी सपत सिंधु। तो ये हमारी धरती असल में हम इस हमारी जड़ ये है। हम ये अगर हम दरख्त हैं इस पूरी वैली के तो हमारी जड़ ये है। तो मैं लाहौर जड़ें इसकी बहुत लद्दाख तक फैली हुई, लेकिन ये पेशावर से यहाँ ये सारी वैली ये इंडस वैली। तो इस मरकज़ में मेरा मिलन मेल जो शेख हयाज से हुआ 95 में, यहाँ कराची में मैं कुछ अरसा रहा हूँ। सुबह ज्ञान चंदानी जी से हुआ, इन सब लोगों ये बड़े थे हमारे। तो आज जिस तरह मैं उनकी रूह को, उनकी सुर्त को, उनकी सार को, उनके विचार को और उनके प्यार के साथ जो आज मेला हुआ है, वो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो एक सच्ची खुशबू थी, सच्ची आवाज़ थी। तो शेख हयाज थी तो वो आवाज़ थी। वो आवाज़ आज सिंध के नौजवानों में, लड़कियों में, लड़कों में, सब हर वर्ग की लोगों में जो मैंने देखा, जो एहसास, जज्बा, मिट्टी से, धरती से प्यार का, सुर से प्यार का, और जो अमर इन्होंने और फरहान मला ने ये अपने नाम की तरह अमर हो गई हैं। इस काम को जिस तरह का इन किया है, पूरे सिंध में मेले लग गए हैं इल्म के, अदब के, कल्चर के, और ये मेले लाहौर में भी फैलेंगे और पूरी ये पहले सुर्ख के सार के हैं, विचार के, जो हम चाहते हैं हमारी खुशी के हसूल का यह मेला लगा है। हमारी आज़ादी के लिए, हमारी तरक्की के लिए, हमारे जहन की तरक्की के लिए, समाज की तरक्की के लिए, आज़ादी के लिए, यो इनका जो फ़लसफ़ा है, जो नज़रिया है, जो शेख हयाज का है, जो शाह लतीफ़ का है, जो हमारे सब सूफियों फ़कीरों का है, जो सुलह कुल का है, जो मोहब्बत का है, जो सांझ का है, जो भलाई का है, जो खुद आगाही का है, और जो इंसान का पूरी खुदाई से जो ताल्लुक़ है, सच्चा ताल्लुक़ है, उस सारे को संवारता, निखारता है वो फ़लसफ़ा, जो नज़रिया जिस पे ये चले हैं, जो इन लोगों ने ये काम किया है। हमें अफसोस है कि पंजाब में ऐसा नहीं हो पा रहा, क्योंकि हमने पंजाबी का हमने पंजाबी नहीं पढ़ी। ये जबर है पंजाब का इस्तेसाल ये हुआ कि हमारी नस्लों का इस्तेसाल हुआ। हमने 7-8 नस्लों से हमने आज तक पंजाबी का कायदा तक नहीं देखा। फिर भी हम वो उस मिशन पे भी हैं कि हम सरकारों को मजबूर कर रहे हैं इस वक्त कि हमें हमारी ज़ुबान में पढ़ाया जाए, लेकिन वो 12-13 करोड़ लोगों की ज़ुबान है और उसको अगर 10 पीढ़ियों से अगर पढ़ाया नहीं गया तो आप अंदाज़ा लगाएं हमारे उस सारे फ़लसफ़े, नज़रिए का, सुर का, पूरे विरसे का, पूरी तारीख़ का कितना नुकसान हुआ है। इसीलिए हम पंजाब के लोग अगर पंजाब के लोगों को ज़ुबान मिली होती तो अपनी शनाख्त और विरसे से, तारीख से जुड़े होते, तो वहाँ से इतने बड़े शायर आते, बड़े मिले। हम पंजाबी का जहन उर्दू में भुगत गया, ये बहुत जुल्म हुआ। शेख हयाज ने यहाँ जो बूटे लगाए हैं ना, अपनी धरती, अपनी बोली के, अपनी माँ, वो बहुत बड़ी बात है। आप लोगों को देखो ये सारी नस्ल तैयार कर दी उन्होंने। इस तरह हम चाहते हैं कि ये मेले लाहौर तक आए, आप सब जी, और हम ये यहाँ जिस तरह आए हैं इसी तरह का मुझे मेरे बात सब कहते हैं कि लाहौर में या पंजाब में अगर कोई थोड़ा बहुत इस तरह का मेला लगा सकता है तो वो मैं लगाता या लगाता रहता हूँ। लेकिन अब मैं सिंध पंजाब की सांझ का मेला जरूर लगाऊंगा और आप सब लोग वहाँ